चुनाव यात्रा के दौरान मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट के रतनगढ़ में जो है वहाँ पे रुका हूँ। एक मीटिंग, पॉलिटिकल मीटिंग होनी है उसके सिलसिले में, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि पापा वेज पिज़्ज़ा का जो है एक दुकान है, तो मुझे उत्सुकता हुई कि रतनगढ़ जैसे जगह में पिज़्ज़ा की दुकान, और यहाँ देखा तो देखिए लजीज पिज़्ज़ा लग रहा। आप ये बताइए, ये पिज़्ज़ा की दुकान कब से है यहाँ? ये यहाँ पे लगभग 2 साल सर। और लोग आप पसंद करते हैं यहाँ? जी जी, बहुत अच्छे, सब लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं, बहुत अच्छी पसंद करते हैं लोग। ये बड़ा अच्छा बनाया है ना? आप भी लीजिए। नहीं, मैं ले लूँगा। आफ्टर कवरेज आप ले सकते हैं। मुझे ये बताइए कि रतनगढ़ के लोगों को पिज़्ज़ा क्यों पसंद है? सर पिज़्ज़ा तो आजकल हर जगह चल रहा है, तो फिर यहाँ पे भी चल ही रहा है पिज़्ज़ा। चलेगा बिल्कुल। परंपरागत फूड अक्सर लगता है कि आप इंटीरियर में जाते हैं तो वही समोसा मिलेगा, लेकिन पिज़्ज़ा देख के मुझे थोड़ा सरप्राइज हो रहा है। हाँ, ये आजकल का स्वाद थोड़ा मसालेदार हो गया, तो उस हिसाब से पिज़्ज़ा खाना थोड़ा सा घर से बाहर आके थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाता है। स्ट्रेस फ्री हो जाता है, कुछ अपने यार दोस्तों के साथ बातचीत भी हो जाती हाँ, है। हम 3 दोस्त हैं, पहले लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे, फिर आज यहाँ आए हैं और स्ट्रेस थोड़ा अच्छा फील है। आप क्या करते हैं? आप जी मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब की? बिल्कुल। तो आप लोग आउटिंग के लिए निकलते हैं यहाँ पे मिलने जुलने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या करते हैं? आप भी पढ़ रहे हैं? मैं अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अच्छा, तो ये और बच्चे भी यहाँ के लोग ऑर्डर भी जाता होगा ना होम जी डिलीवरी? जी जी, ऑर्डर होम डिलीवरी भी होता है। बाकी यहाँ का जो बेसिक जो है राजस्थान की मिट्टी का, जो बाजरे की रोटी खा के बच्चे बड़े होते हैं सारे, तो ये अभी इन दिनों ट्रेंड चल गया है, मतलब सोशल मीडिया की वजह से बोल लो या और जो वजह है, तो ये धीरे धीरे आधुनिकता हम सबको टच कर रही है, तो उसी क्रम में हम भी आज यहाँ पे। चलिए, अच्छी बात। चलिए, ये तो हो गई पिज़्ज़ा की बात। जी, राजनीति में कोई इंटरेस्ट है आप लोगों को? चुनाव होने वाले हैं। इंटरेस्ट तो नहीं, लेकिन एज ए सिटीजन हम लोग जागरूक हैं, वोटर्स, हमारे वोटिंग राइट्स के प्रति हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो काम हैं डेवलपमेंट के, उनके लिए जागरूक हैं। सभी जो पढ़ रहा है आज, जो तैयारी कर रहा है, वो देख रहा है, अपने सराउंडिंग में सब देख रहा है, अपनी रोड देख रहा है, अपने हॉस्पिटल्स देख रहा है, तो उस हिसाब से हम सब जागरूक हैं। तो आप दोनों के लिए क्या चीज़ आप चाहते हैं कि सरकार आपके लिए करे? जॉब है, बेरोजगारी का क्या आलम है, नौकरी है? जी सर, नौकरी तो अब आ रही आगे, राजस्थान सरकार तो आगे उनका जैसे टाइम शेड्यूल कर रखा है, तो उसके हिसाब से चुनाव के बाद आ रही है नौकरी तो। जी, मेरा सर ये कहना है कि जैसे ये पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, इन पर कुछ काबू है, ये मैं चाहता हूँ। ये बहुत सारे लोगों की चिंता है। हाँ, चिंता है बहुत सारे, क्योंकि अभी राजस्थान में लगभग बैक टू बैक 8 से 9 पेपर ऐसे गए, तो उस हिसाब से बीजेपी। अब तो बाकी राज्यों में भी खबरें आने लगी, यूपी से, मध्य प्रदेश से। हाँ, ये सारा अब आम हो गया, सारा भ्रष्टाचार में। आपको लगता है कोई सिंडिकेट है वो इन सारे राज्यों में काम कर रहा है? नहीं, ऐसा तो सर नहीं लगता, लेकिन है अपने राजस्थान में ज़्यादा समस्या है इस चीज़ की। राजस्थान में ज़्यादा समस्या है। अपने सांसद से क्या चाहेंगे कि आपका सांसद महोदय मेरे ये 2 काम कर दो हमारे क्षेत्र के लिए? मेन तो सर, जो दिल्ली से जो डेवलपमेंट का जो कोटा आता है ना, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज जो एक सांसद ही कर सकता है, तो उसके लिए ये रहेगा कि दिल्ली से मैक्सिमम हमारे पास इनपुट आए, और उसका मेन हमारा जो ज़िला है वो एक आर्मी के लिए जाना जाता है, जो एयरफोर्स, इंडियन नेवी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन सब में तो हमारे इधर से बहुत लोग हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री के मामले में हम पिछड़े हुए हैं, रेल कनेक्टिविटी में हम पिछड़े हुए हैं, तो वो चीज़ें ज़रूर हम चाहेंगे जो भी हमारा जनप्रतिनिधि बन के जाए, वो आगे जाके उस चीज़ को हमारी मांग को उठाए। आप क्या चाहेंगे कि आपका एमपी क्या करे? सर ज़्यादा यहाँ पे पहले 1-2 साल में तो ठीक है, लेकिन अभी पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जैसे ये यमुना का पानी इधर आ रहा है और इंदिरा गांधी नहर भी है, इसका थोड़ा विस्तार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान हो अपने खेतों में सिंचाई करें, ये ज़्यादा। आप? सर मैं भी किसानों के लिए और एजुकेशन में, इन सब में डेवलपमेंट उम्मीद करता हूँ कि अगर एमपी हमारे बनेंगे तो जरूर। अंतिम का सवाल आप तीनों से। जी राहुल कस्बा बनाम झाझड़िया, जी, कैसा चुनाव है ये? चुनाव काफ़ी टक्कर का है सर, और बाकी तो नज़दीक में, मतलब काफ़ी नज़दीक का मामला है। दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। राहुल कस्बा भी पिछले 3 बार से, मतलब लगभग 5 बार से लगातार जीत रहे हैं, तो उनका भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और देवेंद्र झाझड़िया एक पैरा ओलंपियन है, तो उनका अपने लेवल पे, और मोदी जी का उनके ऊपर हाथ भी है, तो उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग है होल्ड है। चलिए, आपका? मोदी फैक्टर काम करेगा सर।
जी सर, मैं भी चलेगा। जी सर, बिल्कुल चलेगा। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो भी पुराने बीजेपी के हाँ, ही हैं। पुराने बीजेपी के हैं सर। तो उस उसका भी हिसाब तो से- होगा ना कुछ, उसका भी सर उसका तो क्या पुराने बीजेपी अच्छा ऐसा कम होता है बीजेपी छोड़ के कोई कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा हो, ये भी हाँ, ये बहुत कम होता है, लेकिन जैसे पिछली बार हुआ है और उससे पिछली बार हुआ था कि मोदी जब चुनाव लड़ता है या लोकसभा का चुनाव होता है तो लोग मोदी को देखकर वोट देते हैं, कैंडिडेट नहीं देखते ज़्यादातर। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। नाइस अरे नाइस मीटिंग। हाँ जी बॉस, आपको तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे कि आपका नाम क्या है? हिमांशु है सर। हिमांशु जी, आपको कैसे आइडिया आया कि रतनगढ़ में एक पिज्ज़ा की दुकान खोली जाए? पिज़्ज़ा की दुकान नहीं थी सर यहाँ पे। जी मैंने नया डेवलप सोचा, रतनगढ़ के लिए नया डेवलप है, इस चीज़ के लिए युवा को जागरूक करना मेरा, उसके लिए। आपने कैसे कन्विंस किया कि बाजरे की रोटी छोड़ के पिज़्ज़ा खाने आओ? जी सर, वो तो कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है सर। फिर उसके लिए कई जनों को कोऑपरेट करना पड़ता है जी, कि टेस्ट कैसा लगा उस हिसाब से पूछना पड़ता है सर। तो आपने लोगों से सर्वे किया, लोगों को कन्विंस किया क्या? कन्विंस ये किया कि सर मैंने जैसे भाई पूछा कि कैसा टेस्ट लगा, जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते गए मैंने एडवर्टाइज 1% भी नहीं किया मेरा। अच्छा, आप मतलब मुंह से प्रचार लोग करते मुंह गए, से जो प्रचार ही आगे लोग, गए, हाँ जी, मुंह से दूसरे को हाँ बताया, जी, तीसरे हाँ को जी बताया। सर, हाँ जी सर। अब अर्थशास्त्र पे आते हैं। हाँ जी सर। कितना पिज्जा आप बेच लेते हैं? सर देखो मेरी क्वांटिटी रहती है कम से कम, बैच लगता है मेरे, उस हिसाब से क्वांटिटी बैच लगता है, उस हिसाब से देखो कम से कम 100 पिज़्ज़ा तो उनके आराम से सेल कर लेता 100 हूँ। पिज्जा आराम से बेचते हाँ हैं। जी। और इसका किराया कितना पूरे बाजार में है? अब तो इतना तो कमाते होंगे कि इतनी बड़ी अच्छी दुकान आपने हाँ जी सर, 30,000 रुपये किराया सर। 30,000 किराया देते हैं, तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, हैं? हाँ आपकी जी, उम्र जरूर। कितनी है? सर 26 साल है। 26 साल है। हाँ जी सर। तो आप मिलिए हिमांशु से, 26 साल उम्र है और उन्होंने सोचा कि कुछ नया करना है। रतनगढ़ जैसे, मतलब चूरू अभी दूर है, मैं अभी चूरू पहुंचा नहीं हूँ, उससे पहले ही इस रतनगढ़ जैसे जगह में इस हिमांशु ने सोचा कि लोगों को बाजरे की रोटी के बजाय पिज़्ज़ा खिलाऊं, और आप ये पिज़्ज़ा खिला रहे हैं। नया टेस्ट करवाऊँ कुछ। नया टेस्ट कराऊं। थैंक यू हिमांशु, बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद। शुरू कीजिए आप लोग पिज़्ज़ा स्टार्ट। तो यहाँ पिज़्ज़ा की फीस्ट चल रही है। आप बताएं, आप लोग रतनगढ़ यहीं के हैं? तो रतनगढ़ में पिज़्ज़ा का आइडिया मतलब कहाँ से आया? ये तो बहुत अजूबा लग रहा है मुझे, थोड़ा। नहीं, अभी वो ट्रेंड चल रहा है ना, इसलिए सभी पिज़्ज़ा वगैरह, और साथ में अभी ये साथी है ये जो लगा हुआ है आर्मी में, तो उसने पार्टी बोला, अभी आया हुआ है 10 दिन की छुट्टी के लिए, उसने बोला चलो चलते हैं पार्टी करके आते हैं। आप लोग क्या करते हैं? जी हम दोनों आर्मी एस्पिरेंट है और ये डिफेंस में लगा हुआ है। आप दोनों आर्मी एस्पिरेंट हैं। तो अभी आज बहुत इस बात पर चर्चा हुई अग्निवीर को लेकर, उस पर आप लोगों के क्या विचार हैं? वो अग्निवीर तो है, पर उसमें 4 साल को कर दिया और उससे बड़ी तकलीफ है। फिर 4 साल बाद में उनको निकाल दिया जाएगा, 25% परमानेंट होंगे, और मतलब 100% लेंगे, जिनमें से 25% को परमानेंट रखेंगे। जी जी, अब अग्निवीर को लेकर के क्या आप लोग सोचना है? सर अग्निवीर एकदम फ्लॉप है। हाँ। उसका रीज़न ये है कि 4 साल बाद में एस्पिरेंट का कुछ नहीं पता कि उसके साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं 17.5 की उम्र में मेरा हो गया था, एकदम क्वालिफाइड पूरा हो चुका था, सिर्फ एग्ज़ाम वगैरह बचा था, तो एग्ज़ाम उन्होंने बोला पोस्टपोन कर दिया। पहले धीरे धीरे पोस्टपोन करते गए ऐसे करते 1 साल हो गया। 1 साल होने के बाद में बोला कि ना अग्निवीर आ गया, तो आपके जितने भी पहले वाले 2 थे सारे के सारे कैंसिल हो गए। कितनी तैयारी लगती है एक आर्मी जवान बनने में या आर्मी में जाने के लिए? कितना प्रिपरेशन टाइम आप लगाते हो? अब तो पहले रिटन एग्ज़ाम हो गया, पहले तो रनिंग करनी पड़ती थी, मतलब लगभग एक बंदे को 2 साल 3 साल रनिंग करनी पड़ती थी। अब तो सब नॉर्मल हो गया उसमें, मतलब 100 बंदों को एक साथ भगाते हैं, पहले तो 300-400 ऐसे भगाते थे ये अग्निवीर योजना के तहत। आप लोग सुबह उठ के भी दौड़ते हैं या हाँ नहीं जी दौड़ते सर, हैं? दौड़ते हैं। हमारे वैसे भी है ना इधर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि हाँ। झुंझुनू और चूरू जो है ये पूरा इलाका डिफेंस में आता है। तो यहाँ पे पहले जो टाइम था उसमें 450 का बैच में से 15 जो स्टूडेंट थे उनको लेते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया ये अग्निवीर की वजह से 100 एस्पिरेंट आते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए, तो 100 में से लगभग 60, 70, 80 पास हो जाते हैं आराम से। लेकिन शॉर्ट सर्विस है ना, हाँ, वो दिक्कत है, छोटी सर्विस है। अब आप बताइए, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको मुद्दा बनाया हुआ है, हाँ, उस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ने खासकर अग्निवीर को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। अब ये फिर से वैसे ही लागू करे तो अच्छा है, नहीं तो देश के लिए भी हानि है। मतलब 4 साल के लिए कौन जाना पसंद करेगा? कोई नहीं पसंद करेगा।
ये गरीब आदमी होते हैं ना, जो गरीब जिनका घर मतलब नॉर्मल नीचे आता है, वही इसमें जाता है। और अमीर या ये नत्ता वगैरह में लोग कोई नहीं जाता उसमें आर्मी में। मतलब युवाओं में जो एस्पिरेंट है आर्मी में जाने के लिए वो नाराज है। हाँ, इस अग्निवीर योजना के तहत नाराज हो गए सब। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन लोगों ने कही है कि परिवार में कोई किस पार्टी में भी वोट कर सकता है, लेकिन अग्निवीर और जो सेना की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो मौजूदा सरकार से नाराज हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भविष्य बहुत अच्छा हो। जी, थैंक यू। रतनगढ़ में एक पिज़्ज़ा के दुकान में कुछ लोगों से बातचीत की। मुझे उम्मीद नहीं था कि यहाँ पे इतना लजीज पिज़्ज़ा मिलता होगा, लेकिन लोग आते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं। और हिमांशु जो इसको शॉप के ओनर है, उन्होंने बताया कि एक आइडिया था और उस आइडिया को उन्होंने इस छोटे से कस्बे या छोटे से शहर में इम्प्लीमेंट किया है। तो देखिए कैसे देश जो है वो बदल रहा है। तो हिमांशु के इस पिज़्ज़ा के दुकान से, पापा वेज पिज़्ज़ा के इस दुकान से, कैमरामैन अशोक महाले के साथ मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया के लिए।